हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा थेरेपी में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने कल स्टडी किया था कि मास क्या है, भार क्या है, आयतन क्या है, ताप क्या है, ठीक है, और डेंसिटी क्या है। तो उसके आधार पर मैंने बताया था मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा और टेम्परेचर के आधार पर भी मैंने टेम्परेचर में रिलेशन दिखाया था। सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न, जिसको आप बेस्ट कंसेप्ट के साथ समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पॉज मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि इसी तरह का सॉल्यूशन बेस्ट कंसेप्ट आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा और आप घर पर स्टडी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कि सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, 573 केल्विन को क्या बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। मैंने दो फार्मूले दिया था, जिसमें पहला फार्मूला था आपका के बराबर 273 प्लस 0 डिग्री सी, और दूसरा फार्मूला था C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, ये दो फार्मूला मैंने बताया था। केल्विन 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, अब हमको बदलना क्या है, सेल्सियस में। तो केल्विन का मान दे दिया है, तो लिखेंगे के बराबर 273 प्लस 0 डिग्री सी। के का मान दिया है कितना, 573। यहाँ पे क्या आ गया, 273 प्लस 0 डिग्री सी। 573 माइनस 273 0 डिग्री सी, तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कितना आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया। 573 केल्विन को कन्वर्ट किया गया, कितना डिग्री सेल्सियस आया, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है। जैसे क्वेश्चन ने दिया कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। ठीक है, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। फिर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, के बराबर 273 प्लस 0 सी। 300 के केल्विन के मान पर दिया है तो 300 लिख देंगे। यहाँ पर हो गया 273 प्लस 0 सी। 300 माइनस 273 करेंगे 0 सी, या घटाएंगे तो कितना देगा, 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि केल्विन को इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए सेल्सियस में कैसे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे लाएंगे। अभी आपका पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी आपको सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन बताएंगे। इस वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। 100 डिग्री सेल्सियस को कहाँ बदलें, केल्विन में बदलें। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को कहाँ बदले, केल्विन में बदले। फॉर्मूला क्या है, के बराबर 273 प्लस सी। तो हम लिखेंगे के बराबर 273 प्लस 0 सी। यहाँ पर 273 तो फार्मूले है, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस और आपका हो जाएगा कितना, 373 केल्विन। 373 केल्विन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को कहाँ बदले, केल्विन में बदले। तो कैसे होता है फॉर्मूला, के बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस के बाद क्या दिया है, 0। क्या दिया है आपका, 0। ठीक है, यहाँ हो गया 0, यानी के बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका 273 केल्विन के क्या होता है, इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन समझ सकता है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री पर केल्विन और सेल्सियस एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होता है।
इस तरह के क्वेश्चन आपको उठाए जा सकते हैं, तो आप इसको देख लेंगे। यहाँ पर तो हुई है क्या 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 273 है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 373 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। चलिए क्वेश्चन पहला, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलें। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, यानी कि फ़ारेनहाइट में इसका क्या मान होगा। तो जैसे हम देखें कि फॉर्मूला है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो फॉर्मूला लिखेंगे C/5 बराबर F माइनस 32/9। C क्या है आपका 20 है, तो 20/5 बराबर F माइनस 32/9। ये कट हो जाएगा तो आएगा आपका 4 बराबर F माइनस 32/9। या 9 से मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 36 बराबर F माइनस 32, और F बराबर हो जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 36 प्लस 32, यह आपका 68। ठीक है, यानी कि C की जगह हमने क्या भरा 20 भरा और 20 यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर हो गया 4, 9 4 या 36, यहाँ पर F माइनस 32 माइनस प्लस हो गया तो 6 2 8 और 3 3 6, यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 20 डिग्री सेल्सियस जो है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो हो गया, अब फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया सेकेंड में कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलें। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या बदलना है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो हम लिखेंगे C/5 F माइनस 32/9। C/5 F कितना है 212, 212 माइनस 9 212 माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ हो गया C/5, यहाँ पर माइनस करेंगे 0 0, 11 में से 3 गया 8, हमारे 80/9। ठीक है, यानी कि हो गया 2 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर कट गया, यानी C/5 बराबर हो गया आपका 20 और C बराबर 5 गुणे 20 यानी 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है इक्वल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है फ़ारेनहाइट कितना 212 के इक्वल होता है। इस तरह हो गया। अब क्वेश्चन कह सकता है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले, ये भी तो कह सकता है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेल्सियस में बदल लेंगे, और सेल्सियस में जैसे बदल हो जाएगा तो इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। जैसे केल्विन है तो 100 लाख यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 373 केल्विन, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 373 केल्विन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी के आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न, घनत्व के आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न। जैसे डेंसिटी में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि यदि ग्राम लोहे का आयतन, ठीक है, यदि 96 ग्राम लोहे का आयतन 2.5 मीटर क्यूब है तो लोहे का
क्या निकाले, घनत्व निकाले। ठीक है, लिखा हुआ है कि 96 ग्राम लोहे का क्या आपका आयतन जो है इतना मीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। इसमें दिया है कि लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, m दे दिया है 96 ग्राम। आयतन दिया है, आयतन मतलब वैल्यूम होता है 2.5 मीटर क्यूब। हो गया। इसलिए आप क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर, घनत्व को डी कहते हैं, डी बराबर क्या होता है m/v, पिछले क्लास में बताया था। तो डी बराबर होता है m/v। m कितना है, m आपका है 96 है, और आपका v कितना है 2.5। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राम में है, ये मीटर में, कोई बात नहीं, ग्राम मीटर सेंटी कुछ भी हो सकता है, जो होगा वही आप इंट लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटी भी हो सकता है, लेकिन जो इंट होगा वही लगाना है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 96 गुणे 25, सॉरी यहाँ पर जाकर कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आएगा 10/25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 टू जा 5 5 जा, और हो जाएगा 96 गुणे 0.4, 5 से 2 डिवाइड कर 0.4, और 4 से मल्टीप्लाई 4 छके 24 के 4 2 4 36 2 38, 1.20, ये हो गया आपका ग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कि 4 6 जा 24 और 4 9 36, 36 to 38, 38.4 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। इस तरह आप क्या करेंगे, आपको 3 चीज दिया जाएगा, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। इसमें से कोई 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज कोई पूछेगा, तो इस तरह आप फॉर्मूले के यूज करेंगे, d बराबर m/v। इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है, तो इस तरह का आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक अंकन कैसे किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।